एक समय की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह फसल उगाता था। उसकी फसल उसकी मेहनत का फल होती थी। रामलाल की खेती अच्छी चल रही थी, लेकिन एक साल अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश ने उसकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। रामलाल के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि यह उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फेरने जैसा था। रामलाल के पास अब एक ही रास्ता था, नए सिरे से शुरुआत करना। लेकिन उसके पास अब पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह सोच में डूबा हुआ था कि अब क्या किया जाए। तभी गांव के एक मुखिया ने उसे सुझाव दिया कि वह एक बड़ी बैंक से कर्ज ले सकता है। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और बैंक का रुख किया। बैंक में उसकी मुलाकात एक कठोर मैनेजर से हुई। मैनेजर ने रामलाल की बात ध्यान से सुनी और कहा, हम आपको कर्ज तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त, आपको 3 महीने में पैसे वापस करने होंगे। रामलाल ने भारी मन से यह शर्त मान ली। रामलाल ने कर्ज लेकर नए सिरे से खेती शुरुआत की। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल फिर से लहला उठी। तभी अचानक गांव में एक अजीब खबर फैली। किसी ने रात में रामलाल के खेत में आग लगा दी थी। रामलाल का दिल टूट गया। उसकी मेहनत एक बार फिर राख हो गई। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद की अपील की। गांव के लोग उसके साथ खड़े हुए और उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पैसे इकट्ठे करके रामलाल को दिए ताकि वह फिर से खेती कर सके। लेकिन रामलाल के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी। कर्ज चुकाने के समय आ गया था और बैंक मैनेजर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने समय पर पैसे नहीं चुकाए तो उसकी ज़मीन कुर्क कर ली जाएगी। रामलाल ने अपनी फसल बेची और जितने पैसे जुटा सकता था जुटाए, लेकिन फिर भी बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। उसने मैनेजर से कुछ और समय मांगा, लेकिन मैनेजर ने सख्ती से इनकार कर दिया। तभी एक अजनबी गांव में आया और उसने रामलाल की मदद करने से पेशकश की। वह एक व्यापारी था और उसने रामलाल की फसल को अच्छे दामों पर खरीदने का वादा किया। रामलाल ने व्यापारी पर भरोसा किया और उसकी मदद से अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर बताया कि व्यापारी एक धोखेबाज था और उसने गांव के कई और लोगों को भी धोखा दिया था। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और व्यापारी की तलाश शुरू की। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए।
पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और रामलाल को उसका पैसा वापस दिलवाया। रामलाल अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त था और उसके पास खेती करने के लिए पर्याप्त पैसा भी था।